नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो बिजनेस का आइडिया ढूंढ रहे हैं, बट उनको कोई बिजनेस का आइडिया नहीं मिल रहा है। तो आपका ये वीडियो दोस्तों जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको ऐसे आइडियाज देने वाला हूं जिस आइडिया को आप मात्र 10 से 20 हजार रुपए में अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और इस आइडिया से आप पर डे का 1000 से 2000 रुपए कमा सकते हैं। बहुत ही कम पूंजी में स्मॉल बिजनेस आइडियाज फॉर विलेज, गांव के लिए बिजनेस के अपॉर्चुनिटी या गांव के लिए बिजनेस के आइडिया, ऐसे बिजनेस आइडिया जो आपकी दोस्तों जिंदगी बदल सकते हैं। पहली बात तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप में इस वीडियो को देखने का पूरा समय नहीं है तो आप बिजनेस बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं। क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक बड़ा गोल चाहिए, बड़ी स्ट्रैटेजी चाहिए। बट आज का ये सारी स्ट्रैटेजी, बड़ा गोल मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे आप सारा डिटेल A to Z समझ पाएंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और ऐसे बिजनेस आइडिया, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या 10,000 में कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, क्या कम पूंजी में कोई ऐसा बिजनेस जो ग्रामीण क्षेत्र में हो और आसानी से घर रहकर आप 1000 से 2000 रुपए पर डे की इनकम कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है, सबसे पहले हमने कुछ एक नोट्स बना रखे, उस पर मैंने सारे बिजनेस आइडियाज पहले से लोड कर रखे हैं। और कुछ आपको मैंने ऐसी चीजें बताऊंगा। अगर आपने दोस्तों पिज्जा खाया होगा, और पिज्जा में सबसे बेहतरीन कंपनी इस समय कौन सी है, आपने जरूर सुना होगा मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा। मैकडॉनल्ड्स का पिज्जा दोस्तों, फास्ट फूड इंडस्ट्री इंडिया की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, बहुत बड़ी होने वाली है। और है भी, आप भी जानते हैं, आप भी डेली खाना खा करके पक जाते हैं, तब आप फास्ट फूड की तरफ जाते हैं। कोई बोलता है मैं बर्गर खा सकता हूं, मैं चाउमीन खा रहा हूं, पेटीज, मोमोज, आपका पिज्जा हो गया, और बहुत सारे आइटम फास्ट फूड में जाते हैं। पानी पूरी होगी, बहुत सारे फास्ट फूड आइटम है। तो जो एक मैकडॉनल्ड्स छोटी सी कंपनी सिर्फ पिज्जा बनाकर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है, तो आप क्यों नहीं एक बार सोच कर देखिएगा। क्या कुछ स्पेशल है? पिज्जा क्या है, खाया होगा। अगर आपने नहीं खाया तो मैं आपको बता देता हूं। एक सिंपल सी रेसिपी टाइप की है। जो हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हम लोग मोटी रोटियां खाते थे ना, बाजरे की हो गई, आपके मक्का की रोटी होगी, तो उसी का एक बेहतरीन रूप है। उसमें बहुत सारी चीजें और मिक्स की जाती, सारी वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जियां वगैरह मिक्स करके एक रोटी टाइप की ही बनाकर आपको दी जाती है। तो क्या सोचिएगा, एक रोटी बनाने वाली कंपनी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। आइडिया आप सोचिएगा, एक बार जरूर सोचिएगा। तो और फास्ट फूड्स का अगर बिजनेस की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा है। इंडिया की बात करें तो लगभग $25 बिलियन, मैंने रिसर्च किया दोस्तों, फास्ट फूड का जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर अभी $25 बिलियन से लेकर लगभग $32 बिलियन तक पहुंचने वाला है 2029 तक। इतना बड़ा दोस्तों व्यापार है फास्ट फूड इंडस्ट्री का। और अगर आप अपने घर पर ही देख सकते हैं, आप क्या एक पिज्जा अगर बेच रहे हैं, अगर आप क्या बर्गर बेच रहा है, बड़ा पाव जो होता है ना, उसी का बर्गर बनता है, आपने देखा होगा। बड़ा पाव 3 रुपए का आता है, 4 रुपए का आता है, 5 रुपए का मैक्सिमम आता है। और उसी में आपको थोड़ी सी सब्जियां मिलाकर दी जाती हैं, सॉस मिलाकर दे दिया जाता है, और आपकी वही मिनिमम कीमत 20 रुपए रखता है। ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, शहरों में तो 50 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए का बिकता है, उसकी बात छोड़ दीजिए, सिर्फ गांव की मैं बात कर रहा हूं। तो एक सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया आपके लिए मैं लेकर आया हूं, फास्ट फूड से रिलेटेड है। और पहला बिजनेस आइडिया बर्गर का। जी हाँ दोस्तों, बर्गर एक ऐसा फास्ट फूड बिजनेस है जिसमें आप मात्र 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके कल से ही शुरू कर सकता है। तो पहला, अब इसमें बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे सर मैं बर्गर बेचूंगा, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, क्या मैं बर्गर बेचने के लिए पढ़ा लिखा हूं? तो दोस्तों, अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो आप जॉब कर रहे होते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए इसमें, क्योंकि दोस्तों बिजनेस कोई भी छोटा नहीं होता है। आप मानते हैं आप बेहतरीन पढ़े लिखे हैं, अच्छा आपको ज्ञान है, बट जब अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो क्या करेंगे? दुनिया में दोस्तों आज पैसे की पूजा है। आप चाहे इतना पढ़े लिखे हो, चाहे इतना टैलेंटेड हो, आपकी कोई कदर नहीं होगी समाज में। यदि आपके पास पैसा है, आप अनपढ़ हो, गंवार हो, जाहिल हो, तो समझिएगा आपकी जय जयकार होने वाली है समाज में। जब आप शादी में जाएंगे ना, आप बढ़िया पढ़े लिखे होंगे,
बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने बेहतरीन तरीके से सारी चीजें मैनेज कर रखी हैं, पर आपकी कोई पूंछ नहीं होगी शादी में। वही एक नौकरी वाला व्यक्ति जिसके पास पैसा है, धन है, 4 व्हीलर से उतरेगा, कोट पैंट पहनकर शादी में उतरेगा, 4 लाख उसको पानी पहले दिया जाएगा, आपकी कोई पूछ नहीं होने वाली है। तो मार्केट में दोस्तों इस समय अर्थ युग चल रहा है, पैसे की पूजा हो रही, इंसान की पूजा नहीं है। आप बहुत बेहतरीन इंसान है तो आपका दोस्तों 1-2 लोग ही हो सकते हैं आपको जानते हो, लेकिन जिसका पैसा है ना, आपका पूरा क्षेत्र जानता हो, भले वो गलत काम उस पैसा कमा रहा हो, आप भी जानते हैं इस चीज को और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको लाइफ बदल सकती है। एक सबसे छोटा बिजनेस आइडिया फास्ट फूड से लेकर आया हूं, बर्गर। इसमें दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट। आपको एक ठेला लेना है किराए पर, 250 से 300 रुपए पर डे पे मिल जाता है, आप खुद का भी बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको बड़ा पाव जो होता है ना, जिसे ब्रेड भी कहीं पर बोलते हैं, अलग अलग नाम है, इसी का बर्गर बनता है। बर्गर बनाने का अगर आपको रेसिपी नहीं आता, यूट्यूब पढ़ा है, यूट्यूब पर डालिएगा बेहतरीन सा बर्गर कैसे बनाए, सारा डिटेल आ जाएगा। 2-4 वीडियो देखेंगे, 10 से 15 मिनट आपके खर्च होंगे और आसानी से आप बिजनेस को सेटअप कर पाएंगे। दोस्तों अब इस वीडियो के बहुत से लोग हो सकते हैं सोच रहे हो मैं स्किप कर दूं, ये क्या छोटा सा बिजनेस बता दिया, ये तो मुझे भी पता था कि बहुत से लोगों को माइंड होगा। दोस्तों अभी आप मोबाइल लिए और दिन भर रील स्क्रॉल किया करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप यही चला करता है। बट ये बिजनेस अगर आप अपने यहाँ देखिएगा, जो भी काम कर रहा होगा ना, 1000 से 1500 रुपए पर डे कर रहा होगा। 1000 से 1500 केवल इनकम की मैं बात कर रहा हूं, केवल इनकम, पैसा निकालने के बाद 1000 से 1500 रुपए कमाता है बंदा। तो अगर एक मैं मोटा मोटी ले लूं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो एक बर्गर जो 3 से 4 रुपए का एक दोस्तों आता है, इसमें और प्लस कॉस्ट कर देते हैं, मैं 5 रुपए और कॉस्ट ऐड कर देता हूं, तो अप्रॉक्स 9 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं एक बिजनेस बनाने में। हालांकि 5 रुपए कॉस्ट मैंने बहुत ज्यादा ऐड की है, आप भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, बर्गर बनाने में टमाटर को कट करके रख दिया और आपका प्याज को कट करके रख दिया, बंधा डाल दिया जो बंद गोभी होती है ना, और भी थोड़ी सब्जियां डाल दी और बर्गर रेडी हो जाता है। यही 9 रुपए की लागत वाली चीज 20 रुपए की बिकती, मिनिमम मैं अमाउंट बता रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में। अगर आपका थोड़ी सी दुकान चल पड़ी ना, यही आप 30 रुपए 40 रुपए में बेचिएगा, शुद्ध मुनाफा यहाँ पर जस्ट ग्रामीण क्षेत्र में डबल हो रहा है। शुद्ध मुनाफा 9 रुपए लगाए और 20 रुपए आपको मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं, बहुत मार्केटिंग नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसीजर। और यही इसी को आप ब्रांड बना सकते हैं। मैकडॉनल्ड ने क्या किया, कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल से एक ब्रेड या रोटी आप समझ सकते हैं, उसको विश्व स्तरीय व्यापार में कन्वर्ट कर दिया। लोग उसकी फ्रेंचाइजियां ले रहे हैं, लोग फ्रेंचाइजी ले लेकर उसका बर्गर मतलब कि आपका पिज्जा बना रहे हैं। तो आप भी ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, आपके पास भी वो ताकत है। आप समझिएगा अपनी ताकत, सोचिएगा कि आप इस वीडियो से क्या हासिल कर रहे हैं। अब सेकंड बिजनेस की तरफ हम बात करते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन है और ये शायद बिजनेस आपने कभी ना कभी देखा होगा, टेस्ट किया होगा। अगर आपको बोर्ड भी नीचे दिख रहा है तो सेकंड बिजनेस है जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है और इसका नाम है चोखा बाटी बिजनेस। कहीं कहीं इसको लिट्टी चोखा भी बोलते हैं दोस्तों। चोखा बाटी या लिट्टी चोखा बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट, सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों का माहौल चालू हो चुका है, सबसे धुआंधार चलने वाला बिजनेस है और 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। देखिए लोग क्या है, फास्ट फूड तो पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो फास्ट फूड छोड़ने की भी सोचते हैं कि कुछ ऐसा मुझे ऑप्शन मिल जाए, मैं फास्ट फूड ना खाना पड़े, कुछ ऐसा बेहतरीन चीज मिल जाए जिससे मेरे शरीर को भी नुकसान ना हो और मेरा फास्ट फूड खाने का जो मन कर रहा है उसको भी तृप्ति मिल जाए। तो उसके लिए एक सेकेंड ऑप्शन है चोखा बाटी, जो बेहतरीन तरीके से आग से, प्रॉपर आग से बनता है। मतलब कि आप उसे बोल सकते हैं, देसी भाषा में बोल सकते हैं कि पूरा आग से पकाया जाता है। ये बिहार साइड बहुत चलता है, लेकिन अब हर जगह दोस्तों बहुत पसंद कर रहे हैं। चोखा बाटी होता है कि आटे, जो गेहूं का आटा होता है, उसको उसके अंदर बहुत सारे मसाले भर करके, जैसे सत्तू हो गया और बहुत सारे प्याज लहसुन सब डाल करके उसको एक गोल गोल बना लिया जाता है। और इसके बाद आपका चोखा बनाया जाता है। उसके बैंगन का भरता बोल सकते हैं, आलू का भरता बोल सकते हैं, वो उनको मिक्स करके बेहतरीन सा चटपटा सा बनाकर दिया जाता है। और इसमें भी लागत की बात करें, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे यहाँ 20 रुपए का एक देता है और उसकी लागत मैक्सिमम 7 से 8 रुपए आती होगी पर बाटी में। अगर आप देखिए, जब आप दुकान में जाएंगे तो एक तो खाता नहीं, तो एक से पेट भी नहीं भरता है, एटलीस्ट दो, कम से कम 40 रुपए तो देकर ही जाएगा, समझ गए। अगर आपने दिन में अगर आपने 100 चोखा बाटी भी बेच लिया
100 कस्टमर भी बेच लिया और पर कस्टमर आपको 40 रुपए देकर जा रहा है, तो आप ऐड कर ली 4000 का बिजनेस आपने कर लिया। 4000 के बिजनेस आपने कर लिया, 4000 में अगर 50% आपने निकाल दिया तब भी 2000 रुपए बचा। मात्र 100 आदमी को पकड़ना है। तो फास्ट फूड का सेकंड सबसे बड़ा बेहतरीन बिजनेस जो चल रहा है चोखा बाटी। अगर आपको खुद नहीं करना है, मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत से लोगों के माइंड में चलना मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, समाज क्या कहेगी, सभी के मन में होता है डाउट्स। आप केवल सिंगल नहीं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन में बता देता हूं, आप सिर्फ मैनेज करिए, बनाने वाला एक दूसरे को रखिएगा। थोड़ा सा पूंजी आपकी बढ़ जाएगी, उसको भी कॉस्ट देना पड़ेगा। गांव में 6 से 7 हजार रुपए आपको आराम से व्यक्ति मिल जाएगा, बनाएगा, सिर्फ आपको मैनेज करना है। तो वो ऑप्शन। थर्ड दोस्तों जो है गर्मियों सर्दियों का बिजनेस, पराठा बिजनेस बहुत बेहतरीन है, कम लागत में ज्यादा मुनाफा वाला पराठा बिजनेस। आप सोच रहे हैं ये कौन सा नया बिजनेस मार्केट में आ गया। पराठा बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आलू का पराठा सभी का फेवरेट होता है, गोभी का पराठा सभी का फेवरेट होता है, सोयाबीन का पराठा सभी का फेवरेट होता है, और आपके बहुत सारे आइटम्स पराठे बन सकते हैं, पालक का पराठा बन सकता है। तो दोस्तों देखिए, जब आप कुछ यूनिक करेंगे, आलू का पराठा तो घर में लोग भी बना लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे अब जब, लेकिन आदमी घर का स्वाद अलग होता है और बाहर का अलग। अगर आप भी, हम आप जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी वॉच कर रहा है, वो अगर देखेगा ना, घर पे आपको आलू का पराठा मिलेगा तो आप कितना खाते हैं, और बाहर मिलेगा तो कितने अच्छे से और कितना खाते हैं, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। तो बहुत बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों। आपका जहां भी आपका कस्बा हो, वहां पर पराठे का बिजनेस मॉर्निंग में बहुत अच्छा चलता है। सर्दियां आ चुकी हैं, पराठे का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। तो ये 3 दोस्तों फास्ट फूड से रिलेटेड हमारे बिजनेस थे। पहला बर्गर बिजनेस, चोखा बाटी और पराठा। चोखा बाटी दोस्तों मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया करता हूं, क्यों ना यार हम चोखा बाटी की दुकान ओपन करते हैं और इसके बाद इसको बड़े स्तर पर ले जाते हैं। चोखा बाटी एक बड़ा ब्रांड भी बन सकता है, जैसे आपका पिज्जा बन चुका है ना, ऐसे ये भी बन सकता है। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है मार्केट में, क्योंकि पूर्णतः देसी ढंग से बनाया जाता है। इस वजह से इसमें बिना तेल का यूज किए बनाया जाता है। आजकल लोग तेल से, ज्यादा मसालों से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ की वजह से। तो ये बिजनेस बहुत बेहतरीन है चोखा बाटी का। पराठा, बर्गर सभी बिजनेस बेहतरीन, और स्मॉल आइडिया मात्र 10 से 15 हजार रुपए। आप सोचिएगा बर्गर की दुकान आपको लगाने में कितना पैसा लगेगा, चोखा बाटी बनाने में आटे और इनकी सब सारी चीजों की आवश्यकता होती, कितना पैसा लगेगा। पराठा के बिजनेस में आपको क्या इक्विपमेंट लगेंगे, गैस आपके पास होगी, एक तवा खरीद के लाना है, पराठा बनना स्टार्ट, कितना इन्वेस्टमेंट है। आप खुद सोचिएगा कि मैं बहुत बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप में लगन होनी चाहिए, आप में सच्चाई होनी चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे कमेंट करेंगे, क्या सर आपने कभी किया, आप कितना कमा लेते हैं। तो वो दोस्तों उनको छोड़िएगा, उनको आप निगलेक्ट करिएगा, वो कमेंट करने ही आए हैं, उन्हें ना तो समझना है ना तो बिजनेस करना है। तो अगर आप सजग है बिजनेस करने के लिए, तो आप इन तीनों फास्ट फूड आइडिया में से कोई एक चुनिएगा और बेहतरीन तरीके से पैसा कमाइएगा। अब जो हमारा दोस्तों तीसरा है, वो है एक बहुत बेहतरीन खिलौने का बिजनेस। दोस्तों इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत बड़ा उपदेश दे चुके हैं, मतलब कि लोगों को समझा चुके हैं। इंडिया में दोस्तों इतने खिलौने आप चाहते हो, मेले में जाते आपका बच्चा जिद करता हो, मुझे कार चाहिए, मुझे डोरेमोन चाहिए, मुझे जेसीबी चाहिए। सोचिए ये कौन बना रहा है, कितनी कॉस्ट आती है, 10 रुपए की कास्ट 80 रुपए का खिलौना बेच रहा है, कौन बना रहा है। ज्यादातर दोस्तों इस चाइना का मार्केट कब्जा किए है अपने इंडिया पे। तो आप भी दोस्तों इस बिजनेस में घुस सकते हैं। हाँ, बड़े स्तर पर तो नहीं स्टार्टिंग में घुसा जा सकता है, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है, बट छोटे छोटे स्तर से आप कदम बढ़ा सकते हैं। और बिजनेस खिलौनों को व्यापार 1.7 बिलियन डॉलर दोस्तों है, 1.7 बिलियन डॉलर था, अब ये 4.4 बिलियन डॉलर होने वाला है। इसका टर्नओवर, पूरा मार्केट कैप समझिए, आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों खिलौने का कितना बड़ा व्यापार है। अगर आप इसे छोटे स्तर से शुरू करना चाहते हैं तो खिलौने बेचने का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। गांव में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में आप जाइएगा जहां पर थोक खिलौने बिकते हो, वहां से ला करके अपने गांव का फ्री लगा सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल पैसा नहीं है, 5000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों 2 रुपए का खिलौना आप बच्चों को 10 रुपए का बेचता है बंदा। मैं गाँव से ही बिलोंग करता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है। अभी एक दिन आया था, मैं सच्ची घटना बताता हूँ, तो वो हेलीकॉप्टर था हाथ से चलने वाला, ऐसे घिसकर चलाते हैं ना। मुझे लगा कॉस्ट अप्रोक्स 4 से 5 रुपए होगी। बच्चा मेरा जिद करने लगा, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो जाहिर सी बात दिलाना पड़ेगा, बच्चा है सो बच्चा है। 20 रुपए का दोस्तों दिया था, क्योंकि देखिए मुझे थोड़ी सी चीजें का नॉलेज है। तो मैंने उससे बोला, यार ये 5 रुपए की चीज 20 रुपए की दे रहे हो। तो बोलता है, भाई साहब यही बिक्री होती है, ये मार्केट चल रहा है।
तो मुझे भी 20 रुपए ही देना पड़ा। अब सोचिएगा वो 5 रुपए का आइटम आपको 20 का दे रहा है, जबकि 5 रुपए उसमें कॉस्ट भी नहीं है। दोस्तों मैं आपको रियलिटी बता दूं, अगर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट की बात करें तो 5 रुपए नहीं होगा। तो खिलौने का बहुत बड़ा बिजनेस है, आप इसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे स्तर से आप मार्केट से ला करके आसानी से गांव गांव फेरी करके बेच सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो बड़े स्तर पर करिएगा। लास्ट हमारा जो है सबसे बेहतरीन व्यापार कपड़े का व्यापार। हालांकि कपड़े के व्यापार के लिए लोग ये सोच रहे होंगे कि कपड़ा के व्यापार तो बहुत ज्यादा पूंजी लगेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। कपड़े के व्यापार को मैं आप एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। हमारे गांव की ही बात है, हमारे एक चाचा हैं पड़ोस में, और आज से लगभग मैं इंटर में था, 2009 या 10 की बात है अप्रॉक्स। उससे पहले भी शायद वो बिजनेस कर रहे हैं। मेरे साथ मैच खेला करते थे, हम लोग छोटे छोटे, वो बड़े थे, तो बड़े लोगों के साथ मैच खेलते थे, हम लोग देखा करते थे। तो उन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू किया था 2009 या 10 में शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। और उसमें उनके पास साइकिल थी, तो साइकिल से कुछ कपड़े ले आए थे लोकल से, और वो अपना जो गाँव में बाजारें लगती है ना दोस्तों, जहाँ पर सब्जी लेने जाते हैं वहां पर लगाते थे। वो बहुत एक साइकिल से शुरू किया गया बिजनेस, धीरे धीरे बढ़ाया उन्होंने, बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, बहुत कुछ कर लिया, और आज वो एक बेहतरीन सा बिजनेस सेटअप कर चुके हैं। सिर्फ उस साइकिल से लेकर, मेरे आंखों देखिए हाल है दोस्तों। मैं अच्छे से याद है मुझे 9-10 में, क्योंकि 2009 में मेरा इंटर हुआ था, तब काफी समझ हो जाती है दोस्तों इंटर में, तो मुझे सारी चीजें याद है। उन्होंने छोटे से व्यापार से आज जब उनसे मैं मिलता हूँ, हालांकि उन्होंने अपनी जगह को वो नहीं छोड़ा, उतनी मार्केटों में आज भी सेलिंग कर रहे हैं, बट उनकी दुकान बहुत हो चुकी, बड़ी हो चुकी है, और अब आराम से 4 व्हीलर से अपना सामान लाते हैं, बाजार में लगाते हैं और चले जाते हैं। तो बेहतरीन बिजनेस है। अगर आप छोटे स्तर से करना चाहते हैं तो वही साइकिल वाला आइडिया अपनाइएगा। अगर और बड़े स्तर से करना है तो आप बाइक से या 4 व्हीलर से भी कर सकता है। क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में दोस्तों मैं बात करूं, जो बच्चों के स्वेटर आते हैं ना, 99 रुपीज के मिलता है स्वेटर, 0 साइज की बात कर रहा हूँ। स्वेटर प्लस उसमें मोजे भी लगे होते हैं, टोपा भी लगा होता है, हैंड में 99 से 110 रुपए का दिल्ली में मिलता है। मेरे एक जानने वाले हैं वो बनाते हैं, और मार्केट में आप 250 रुपए 300 रुपए का देखिएगा, आप खुद लाते होंगे समझ सकता है। तो इतना ज्यादा इन सब बिजनेस में आइडिया आपका पैसा है जितना आप सोच नहीं सकते। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर आप कमेंट करेंगे, और भी बहुत सारे बिजनेस ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे उन पर मैं वीडियो क्रिएट करूं तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपको बेहतरीन आइडिया दूंगा स्मॉल बिजनेसेस के रिकॉर्डिंग, और आप बेहतरीन से आइडिया शुरू कर सकते हैं। और इनको शुरू करने के लिए जैसे आप पूरा अगर प्रोजेक्ट चाहते हैं, जैसे बर्गर का प्रोजेक्ट, वैसे बर्गर का बिजनेस शुरू करना, तो इसका प्रोजेक्ट क्या होगा, कैसे स्टार्ट किया जाए, अगर आप ये भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चोखा पार्टी का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको पूरा इसका लेआउट बनाकर समझाऊंगा कि क्या क्या मटेरियल लगेगा, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सेटअप करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, वो सारा हम भी आपको समझा देंगे। वीडियो बहुत ही बेहतरीन, अगर आपको लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया या नहीं पसंद आया। दोस्तों एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, जो लोग निगेटिव है वो निगेटिव ही सोचते रहते हैं, और जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं वो कुछ कर गुजरते हैं अपनी लाइफ में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल हेल्प इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।